सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज जो हम एंजल वन ऐप से ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग एक्चुअल में कैसे किया जाता है, क्या होता है इन द मनी, क्या होता है एट दी मनी, क्या होता है आउट ऑफ द मनी, ये भी हम देखने वाले हैं। और कैसे प्रीमियम टूटता है और टूट के जीरो हो जाता है, कौन से प्रीमियम में हमको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है, ये सब भी हम देखने वाले हैं। ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल होता है ऑप्शन पे, ये भी हम देखने वाले हैं। मोटा मोटा देख लेंगे, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा। बट आप यहाँ मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि ओआई मतलब होता क्या है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये होता क्या है, ये भी आप समझ जाएंगे। इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, बट आप मोटा मोटा इसको भी यहाँ समझ जाएंगे। और गाइस, एक्चुअल में हम ऑप्शन से कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने ये भी हम सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है, डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आप वीडियो देखेंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो गाइस, हम एंजल वन के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। हमारा एंजल वन का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो आज के टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में कैसे प्लेस करते हैं, ये हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। देन हम ये भी देखने वाले हैं ओटीएम, एटीएम, आईटीएम होता क्या है और कौन से प्रीमियम में हमको एक्चुअल में बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। देखिए, आज के टॉपिक में आपको क्लियर बता देता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है इंडिया में लगभग 95% लोग जो है ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। क्यों करना पसंद करते हैं? क्योंकि कैपिटल, क्योंकि गाइस ऑप्शन बाइंग जो है हम आराम से 10,000, 15,000, 5,000, 2,000 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। तो मैं आज एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग के बारे में ही बताने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी बताऊं। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे विक्स, वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा ये क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है और आप वो चीज सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, एलटीपी क्या होता है, उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं मोटा मोटा आपको समझा दूंगा कि एलटीपी होता क्या है, ताकि आप चीजों को ओवरव्यू समझ जाए कि हाँ ऑप्शन एक्चुअल में ये होता है और एटीएम ये होता है, ओटीएम ये होता है, आईटीएम ये होता है और हमको कौन से प्रीमियम में जो है बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए और कौन से प्रीमियम से हमको दूर होना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वही बताया, इंडिया में लगभग 95% लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि कौन से प्रीमियम में हम बैठेंगे तो हमारा प्रीमियम जीरो नहीं होगा और कौन से प्रीमियम में हम रहेंगे तो हमारा प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा और हमको तेजी से प्रॉफिट देगा। ये सब चीज उनको पता नहीं होता। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारा चीज पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट की बातें करते हैं। तो पॉइंट की बातें में फर्स्ट ये रहेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 17,171, सेंसेक्स 57,197, ये क्या है? ये है हमारा स्पॉट प्राइस, इसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्पॉट प्राइस समझने के बाद अब हम गाइस देख लेते हैं कॉल और पुट। एक्चुअल में ये कॉल और पुट होता क्या है। आपको अक्सर मार्केट में ये चीज सुनने को मिलता होगा कि मैंने 17,200 वाले कॉल को बाई किया था, किसी ने बोल दिया मैं 17,500 वाले पुट में बाई किया था। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर ही बता दिया, इस वीडियो में मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि 95% लोग इंडिया में ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ये भी मैंने बता दिया ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कम कैपिटल लगता है। आप 1,000 रुपया, 2,000 रुपया से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और एक्सपायरी के दिन तो आप 200-250 रुपये में भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ये सब चीज के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से प्रीमियम में हमको जो है रिस्क कम रहता है, कौन से प्रीमियम में जो है रिस्क ज्यादा रहता है, ये सारा कुछ हम समझेंगे। हो सके ये वीडियो लंबा बन जाए, लंबा बन जाएगा तो मैं बीच में क्लोज कर दूंगा और कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट बनाऊं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और मैं आपको सारा चीज समझाने का कोशिश करूंगा। तो आपको अक्सर सुनाई देता होगा मार्केट पे कॉल और पुट। ठीक है, तो कॉल मतलब होता है, कॉल बाइंग मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि आप समझ सकते हैं ये हमारा बाई का बटन है। ठीक है, अब पुट मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगी तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसको समझ सकते हैं हमारा सेल का एक ऑप्शन है। अब मार्केट में बोल रहा हूं, मतलब मार्केट क्या है,
तो ये हो गया हमारा स्पॉट प्राइस मार्केट। अगर 17,171 वाला रेंज ऊपर जाएगा तो हमारा कॉल वाला भाव जो है या हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है ऊपर जाएगा, और अगर ये 17,171 वाला रेंज नीचे गिरेगा तो हमारा ये पुट वाला रेंज जो है नीचे गिरेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कॉल और पुट होता क्या है। कॉल मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हम कॉल बाई करेंगे। पुट मतलब कि मार्केट नीचे गिरेगी तो हम पुट बाई करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आप मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, एंजल वन ऐप से हम ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं और साथ में अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ये हम समझने वाले हैं। और अभी तक हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया स्पॉट प्राइस होता क्या है और कॉल और पुट होता क्या है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमको सिंपली सर्च बार में जाना है क्योंकि हम एक ऑप्शन बायर हैं और हमको ऑप्शन बाइंग करना है। ठीक है, तो हमारा स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 17,171 का। तो गाइस हम यहाँ 17,200 का एक प्रीमियम सर्च कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपको डाउट आ रहा होगा कि मैं 17,200 का प्रीमियम क्यों सर्च कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा देर में बताने वाला हूं। तो ये 17,000 का मैंने एक प्रीमियम सर्च कर दिया और यहां हमारा आ रहा है सी और पी। सी मतलब होता है कॉल, पी मतलब होता है पुट। ठीक है, सी मतलब होता है कॉल, पी मतलब होता है पुट। और सी मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पी मतलब मार्केट नीचे गिरेगी तो हमको बेनिफिट मिलने वाला है। और अभी हम क्या समझ रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के बारे में समझ रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट रहता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली 17,200 के सी को क्लिक कर दे रहा हूं और ये 17,200 मैं क्यों सेलेक्ट किया हूं ये भी मैं आपको थोड़ा देर में बताने वाला हूं। उसके बाद गाइस आपको सिंपली ऑप्शन चेन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेन के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। देन इस टाइप का हमको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। देखिए ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन, इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो हमारा भाव है, ये जो हमारा प्राइस है, इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये 17,200, 17,250, 17,300, 17,350 इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम होता है? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू हमारा होता है स्पॉट प्राइस, इसको बोलते हैं हम ATM, एट दी मनी। ये हो गया हमारा एट दी मनी। हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, 17,191 का। अब स्पॉट प्राइस फिर भूल गए होंगे, मैं फिर आपको बैक करके दिखाता हूं। ये है हमारा स्पॉट प्राइस 17,171 का। ठीक है, वापिस चलते हैं वहीं। तो ठीक, तो मैंने क्या बताया था, स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू होता है हमारा ATM, एट दी मनी। अब एट दी मनी क्या होता है, यहां पे हमारा जो है टाइम डीके बहुत कम गलता है। हमारा यहाँ टाइम जो है या बोल सकते हैं हमारा प्रीमियम जो है यहाँ बहुत कम गलता है। समझ गए आप, मतलब कि जब तक आप एट दी मनी में हो तब तक आपका प्रीमियम कम टूटेगा। जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आपका प्रीमियम जो है टूटते जाता है। तो वो टूटता क्यों, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाते हो, इसलिए आपका प्रीमियम जो है टूटते जाता है। ठीक है, और हमारा सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कहां रहता है, एट दी मनी में रहता है। ये आप समझ गए, स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस और इक्वल टू होता है हमारा एट दी मनी। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है यहां, अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो क्या हमारा ये स्ट्राइक प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा क्या, एक क्वेश्चन आता है। तो नहीं बढ़ेगा। अब क्यों नहीं बढ़ेगा, ये चीज जो है हम डेल्टा से निकालते हैं। ये जो कैलकुलेशन होता है इसका डेल्टा से कैलकुलेशन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हमारा एट दी मनी में हमारा जो है डेल्टा का भाव रहता है 0.5 पैसा। मतलब कि अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा एट दी मनी जो है 0.5 पैसा बढ़ेगा। समझ गए आप, 10 रुपया अगर हमारा स्पॉट प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो 17,200 वाला प्रीमियम है, यानी कि ये वाला प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 5 रुपया बढ़ेगा। क्योंकि ये 1 रुपया बढ़ रहा है तो ये 5 पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इन द मनी में जाते जाएंगे 0.6, 0.7,
0.8 ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कहाँ हमारा प्रीमियम जो है 1 रुपया रहता है, तो हमारा ऑप्शन में कोई जगह प्रीमियम एक रुपया नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 0.9 पैसा रहता है। अगर हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस 0.9 पैसा बढ़ेगा। 1 रुपया जो रहता है हमारा प्रीमियम, वो रहता है हमारा फ्यूचर पे भी एक ट्रेडिंग होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम ऑप्शन के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। एट द मनी, हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, अभी हमारा प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस 17,171 का चल रहा है, ठीक है। तो इसके करीब कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस है, देखिए 17,200 कहीं ना कहीं इसके करीब है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस हम इसको 17,200 को क्या मार रहे हैं, एट दी मनी मार रहे हैं। लेट सपोज अभी इसका भाव जो है 17,350 रहता, स्पॉट प्राइस का भाव हमारा 17,350 रहता, तो हमारा एट दी मनी क्या होता, हमारा एट दी मनी होता 17,350, ये होता हमारा नया एट दी मनी। लेकिन अभी इसका भाव कितना चल रहा है, 17,171, तो अभी हमारा एट दी मनी है 17,200, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर हमारा स्पॉट प्राइस 17,300 होता तो हमारा एट दी मनी क्या होता, 17,300 वाला हमारा नया एट दी मनी होता, ये आप समझ गए। और एट दी मनी में क्या होता है, हमारा टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, हमारा प्रीमियम यहां कम टूटता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कोशिश ये करें, ठीक है, अभी से मैं बता देता हूं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप एक कोशिश करें कि आप एट दी मनी में अपना जो है पोजीशन बनाने का कोशिश करें। ये आप एक पहला चीज आप नोट करके रखें। सेकंड और बताऊंगा, थर्ड और मैं बताऊंगा कि कहां आपको एक्चुअल में पोजीशन बनाना है। ये तो आपको बनाना ही है एट दी मनी में, ये आपको बनाना है, बट एक्चुअल में आपको कौन से प्रीमियम में जो है आपको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आप एट दी मनी समझ गए। एट दी मनी मतलब होता है स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू हमारा एट दी मनी, ठीक है। और एक होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस बड़ा है, स्ट्राइक प्राइस हमारा बड़ा है स्पॉट प्राइस से। लाइक हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, 17,191 का, ठीक है गाइस। हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, 17,191 का। अब देखिए हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस बढ़ते जा रहा है, 17,250, 17,350, 17,350। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा OTM, आउट ऑफ द मनी। मतलब कि अगर हमारा स्पॉट प्राइस से हमारा स्ट्राइक प्राइस बढ़ते जाएगा तो हम उसको बोलेंगे OTM, क्लियर है। अगर हमारे स्पॉट प्राइस से 17,171 वाले रेंज से अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस बड़ा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे OTM, ठीक है। ये मैं आपको किस में बता रहा हूं, कॉल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कॉल के लिए बता रहा हूं। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब गाइस अब समझिए, स्पॉट प्राइस हमारा छोटा है स्ट्राइक प्राइस से, हमारा स्पॉट प्राइस यानी कि 17,171 छोटा है स्ट्राइक प्राइस यानी कि 17,150, 17,100, 17,200, सॉरी 17,100, 16,950। ये देखिए हमारा स्पॉट प्राइस छोटा होते जा रहा है एट दी मनी से, तो इसको हम बोलेंगे ITM, इसको बोलेंगे हम इन द मनी, ठीक है। आप ये समझ गए। जैसे जैसे हम एट द मनी से दूर होते जाएंगे ये हो गया हमारा OTM, और जैसे जैसे हम एट द मनी के अंदर जाते जाएंगे तो ये हो गया हमारा ITM। ये आप समझ गए होंगे। अब गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम एट दी मनी में है हमारा प्रीमियम जो है 129 रुपये है, और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जाते जा रहे हैं हमारा प्रीमियम जो है कम होते जा रहा है। देखिए 103, 83, 60, 90, और जैसे जैसे हम इन द मनी में आते जा रहे हैं हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जा रहा है। देखिए 158, 186, 218, 255, 285। तो ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा स्पॉट प्राइस है 17,191, लेट सपोज हमारा एक स्पॉट प्राइस का भाव है 17,191, ठीक है। हमारा स्ट्राइक प्राइस है 17,200। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑप्शन में एक सप्ताह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट डील होता है। एक सप्ताह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया ऑप्शन सेलर के बीच में।
क्योंकि गाइस देखिए हम यहाँ बाइंग कर रहे हैं तो कोई होगा हमारा सेलिंग करने वाला, तो हम दोनों के बीच में बाइंग और सेलिंग चल रहा है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये समझने वाले हैं आउट ऑफ द मनी में हमारा प्रीमियम क्यों कम हो रहा है और इन द मनी में हमारा प्रीमियम क्यों बढ़ रहा है, ये हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पॉट प्राइस है हमारा 17,191। एक ऑप्शन सेलर है, ठीक है, एक ऑप्शन सेलर है, ये ऑप्शन सेलर है, ये ऑप्शन बायर है। एक स्टोरी आप समझिए, ठीक है, ये ऑप्शन बायर है, ये हमारा ऑप्शन सेलर है। इसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, लेट सपोज 1 लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ऑप्शन बायर जो है प्रॉपर्टी देखने इसके पास आता है और प्रॉपर्टी इसको पसंद आ जाता है। अब ऑप्शन सेलर को बोलता है कि भाई आपका जो प्रॉपर्टी है बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है, मैं आपका प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर मान जाता है, ठीक है भाई आप मेरा प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो ऑप्शन बायर जो है, ये हमारा ऑप्शन बायर जो है एक कंडीशन रखता है, एक कंडीशन ये रखता है मैं ये प्रॉपर्टी जो है 1 सप्ताह के बाद आऊँगा लेने के लिए, और दूसरा कंडीशन ये रखता है मैं आपका प्रॉपर्टी लेने आऊँगा लेकिन जो प्राइस है 1 लाख का उसी प्राइस में मैं ये प्रॉपर्टी लेना पसंद करूँगा। तो आप इसके लिए रेडी हैं क्या? तो ये ऑप्शन सेलर थोड़ा सा दिमागदार है, ये थोड़ा सा सोचता है, ठीक है, मैं आपका दोनों कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ। तो गाइस हमारा ऑप्शन सेलर जो है ऑप्शन बायर के दोनों कंडीशन को मानने के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है, मैं आपके दोनों कंडीशन को मानता हूँ, बट आपको मेरा एक कंडीशन मानना पड़ेगा, ये हमारा ऑप्शन सेलर बोलता है। अब ऑप्शन सेलर का कंडीशन सुनिए। ऑप्शन सेलर बोलता है भाई मेरा प्लॉट का रेट है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 सप्ताह के बाद अगर ये प्लॉट का कीमत लेट सपोज 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तब तो आप भागे आओगे मेरे पास। बट अगर इस प्रॉपर्टी का कीमत 50,000 हो गया तब आओगे क्या पे मेरे पास आप प्रॉपर्टी लेने? आप भी लोग सोचो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देखने गए हो आप, ठीक है, किसी के पास प्रॉपर्टी देखने गए हो और आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गया तो आपको क्या करना होता है? अब बताइए आप क्या करते हो? वो प्रॉपर्टी पसंद आ जाता है तो आपको क्या देना होता है? एक सिक्योरिटी मनी देना होता है, ठीक है, 1 सप्ताह के बाद मैं पूरा पैसा आपको दे दूंगा, तब तक आप जो है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से सिक्योर कर दो। ऐसा आप एक डील करके आते हैं। सेम हमारा ऑप्शन में चलता है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलर जो है ऑप्शन बायर को बोलता है कि ठीक है आप आ जाइए, 1 सप्ताह के बाद आ जाइए, तब तक के लिए मेरे को एक सिक्योरिटी मनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बायर जो है इसको सिक्योरिटी मनी देने के लिए रेडी हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम बेसिकली प्रीमियम, ठीक है, यही है हमारा प्रीमियम। अब बात आती है जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जाते जा रहे हैं हमारा प्रीमियम जो है कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे हम इन द मनी में जाते जा रहे हैं हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है एक्चुअल में, ये हम समझ लेते हैं। सो लेट सपोज गाइस हमारा एक स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,171 का, हमारे स्पॉट प्राइस चल रहा है मार्केट पे, ठीक है। अभी इतना जो है एक प्रॉपर्टी का रेट है और ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अगर हम इसी दिन खरीद रहे हैं, इसी दिन हम प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो हमारा जो प्रॉपर्टी का कीमत बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ हमको सिक्योरिटी मनी या प्रीमियम जो है देना नहीं पड़ेगा। बट अगर हम जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी, या बोल सकते हैं हम जैसे जैसे प्रॉपर्टी को महंगा खरीदते जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी का रेट है 17,200 रुपये प्रॉपर्टी का रेट है और ऑलरेडी जो है हम 17,350 के भाव पे जो है प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी का रेट है 17,300, ठीक है, एक्चुअल उसका प्राइस है, बट हम प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं 17,350 में। तो ऑप्शन सेलर जो बोलता है ठीक है भाई आप ऐसे भी तो प्रॉपर्टी को ज़्यादा में खरीद रहे हो तो उसके बदले जो है आप मेरे को प्रीमियम कम दे सकते हो। दैट्स वाई रीजन गाइस जो हमारा आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम जो है कम होते जाता है, और आप जो है आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे और आप जो है प्रॉपर्टी को महंगे में खरीदते जाओगे तो हमारा जो है प्रीमियम उतना कम देना पड़ेगा। बट अगर हम जो है जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी को कम खरीदते जाएंगे, जैसे 17,200 का प्रॉपर्टी है हम इसको 17,150 में खरीद रहे हैं तो हमको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। हम लेट सपोज इसको 17,000 में खरीद रहे हैं तो हमको और ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो इस कारण गाइस हमारा जो है इन द मनी में प्रीमियम जो है
ज़्यादा देना पड़ता है और आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम जो है कम देना पड़ता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाते हैं आपका प्रीमियम सस्ता होते जाता है, और जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते जाते हैं आपका प्रीमियम महंगा होते जाता है। और इसको आपको और अच्छे से समझना है, आपको और डिटेल्स में समझना है, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा या ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, फटाफट वो वीडियो देखिए। ऑप्शन बेसिक क्लास 1 इस टाइप से जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों हमारा आउट ऑफ द मनी में हमारा प्रीमियम जो है कम होते जा रहा है और क्यों हमारे इन द मनी में जो है प्रीमियम जो है बढ़ते जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज आपको समझना है कि जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जाते जा रहे हैं, मैंने क्या कहा, हमारा प्रीमियम कम होते जा रहा है और कम होके जीरो हो जाता है। एक टाइम पे आने के बाद जैसे एक सप्ताह का टाइम खत्म हो गया तो इसका जो प्रीमियम का वैल्यू है खत्म हो गया। अगर आप जैसे प्लॉट लेते हो, एक सप्ताह का हमारा सिक्योरिटी रहता है और एक सप्ताह के बाद आप 8वें दिन जाते हो तो वो बोलेगा भाई आपका सिक्योरिटी या आपका जो सिक्योरिटी मनी का जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो चुका है। अब अगर आपको यही प्रॉपर्टी लेना है तो आप आज ही खरीद लो और जो आज का भाव चल रहा है उसी भाव पे खरीद लो। 8वें दिन का किस्सा है ये। और अगर आज नहीं खरीदते हो, अगर आपको 15 दिन के बाद खरीदना है तो फिर से आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया एक सप्ताह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट डील होता है ऑप्शन पे, तो एक सप्ताह के बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीरो हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको आउट ऑफ द मनी में अपना पोजीशन नहीं बनाना है, या आप जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी में जाते जा रहे हो, ठीक है, आप आउट ऑफ द मनी में होते जा रहे हो, आपका प्राइस आउट ऑफ द मनी में जा रहा है तो आप तुरंत क्लोज कर दो, क्योंकि आपका प्रीमियम जल्द ही गल के या टूट के जीरो होने वाला है। और जैसे जैसे आप इन द मनी में आपका भाव जाते जा रहा है आपको बेदम प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो बेदम प्रॉफिट दिखने लगेगा तो आपको क्या करना है, आपको राइड करना है, आपको मार्केट में चुपचाप बैठे रहना है और बड़ा प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि गाइस ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते जाएंगे आपका पैसा बढ़ते जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना होते जाएगा। और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे आपका प्रीमियम जो है टूट के धीरे 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 वो जीरो होते जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है एट द मनी या तो आपको इन द मनी में रहने का, ठीक है। ये समझ गए आप? तो आप ये समझ गए इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट। आपको आउट ऑफ द मनी में नहीं रहना है, आपको या तो आउट ऑफ द मनी में ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको एट द मनी में ट्रेडिंग करना है, या तो आपको इन द मनी में ट्रेडिंग करना है। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? आई होप आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। अब गाइस एक होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट, OI आपको शो कर रहा है। ये हमारा OI जैसे कि 17,400 वाले स्ट्राइक प्राइस में हमारा OI दिखाई दे रहा होगा 53 लाख, इधर दिखाई दे रहा है 14 लाख, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये समझ सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में इतने बायर और इतने सेलर हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में इतने बायर और इतने सेलर हैं, ये आप समझ सकते हो। बस ओपन इंटरेस्ट। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम जो है एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। और साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा LTP मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट बार कौन से प्राइस में यहाँ ट्रेड किया गया था। लेट सपोज देखिए 17,400 वाले प्रीमियम में लास्ट बार 52 रुपये वाले प्रीमियम में जो है हम लास्ट बार ट्रेड किए थे। तो यही होता है हमारा LTP, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ आ गया होगा और आई होप मैंने सारा चीज़ यहाँ कवर कर दिया और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, और रुकिए मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं आपको ये बताने वाला था कि कैसे हम ऑप्शन से अपना बाइंग और अपना स्टॉप लॉस का पोजीशन बनाते हैं, ये तो हम भूल ही गए थे, ठीक है। तो लेट सपोज हमको 17,200 वाले प्रीमियम में जो है कॉल को बाई करना है। हम 17,200 प्रीमियम में क्यों बाई कर रहे हैं, क्योंकि हम एट दी मनी में है और हमने क्या सीखा है, या तो हमको एट दी मनी में अपना बाइंग का पोजीशन बनाना है या तो हमको इन द मनी में अपना बाइंग का पोजीशन बनाना है। ये मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, पुट ऑप्शन का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पुट ऑप्शन का हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, अभी हम कॉल ऑप्शन का सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे जैसे इन द मनी में जाते जाएंगे हम अपना पोजीशन बनाते जाएंगे। आउट ऑफ द मनी में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी में कब ट्रेडिंग किया जाता है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल इन द मनी और एट द मनी में हम सीखे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं,
एट दी मनी में हम कॉल में अपना बाइंग का पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली उसी को क्लिक कर दिया हमारे प्रीमियम को। उसके बाद देखिए हमारा बाइक ऑप्शन आ गया, बाइक ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और जैसे कि आपको पता ही होगा निफ्टी 50 हमारा एक लॉट कितने का आता है, 50 का आता है। तो मैं यहाँ एक लॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ। और गाइस देखिए यहाँ लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर दिखाई दे रहा है। मार्केट ऑर्डर मतलब कि आपको मनपसंद ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मतलब जो आपको मन पसंद करता है, आपको जो भाव पे एंट्री करना है वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज अभी इसका भाव चल रहा है 129.90 का, तो हम 125 के भाव पे यहाँ एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस ट्रेड में जाना है। एडवांस ट्रेड में जाने के बाद गाइस यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर शो करेगा। तो ये हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए हम 125 के भाव पे एंट्री करने वाले हैं, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा 115 के भाव पे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, दोनों चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ आपको इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट टाइप में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा आप ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड पे भी ले जा सकते हैं। एक सप्ताह का कॉन्ट्रैक्ट डील होता है जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो अगर आप एक सप्ताह का कॉन्ट्रैक्ट डील करवाना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, या तो आज खरीद के आज बेच सकते हैं। दोनों का मैंने बताया हुआ था गाइस। अगर आज खरीदेंगे आज बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वैल्यू का कोई इसमें रोल वोल कुछ भी नहीं रहेगा। आज खरीदो आज बेचो, बस कैरी फॉरवर्ड में जाओगे तो आपको जो है प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम दोगे तो क्या है आपको टाइम के साथ जो है आपका प्रीमियम घटते जाएगा अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाओगे। और इन द मनी में आप रहते जाओगे तो आपका जो है टाइम के साथ आपका प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये है क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली बाइक के ऑप्शन को क्लिक करना है। आप कंफर्म बाइक के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका जो है ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा। तो ये है गाइस एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग बाइंग करने का और कॉल में बाइंग करने का, ठीक है। तो गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।